Hello students, is there a way one can grow more from the same land? क्या कोई ऐसा तरीका है कि सेम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके? In the kind of crop grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. तो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो इस तरह की जो क्रॉप प्रोडक्शन और जो सुविधाएं अवेलेबल हैं, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज, तो पालमपुर एक गांव से इसी तरह मिलता जुलता है। आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, तो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट से जो है ये विलेज, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश स्टेट के जो वेस्टर्न पार्ट है उसके एक गांव से ये मिलता है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, तो पालमपुर में सभी लैंड्स कल्टिवेटेड हैं। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, तो कोई भी ज़मीन बर्बाद नहीं पड़ी है। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न में खरीफ सीज़न होता है। फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, किसान ज्वार और बाजरा का प्रोडक्शन करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज केटल फीड, और ये ज्वार और बाजरा ये पशुओं को खिलाने के लिए यूज होता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में ये पोटैटो का कल्टीवेशन होता है। इन द विंटर सीजन में रबी सीजन में फील्ड्स आर सोन विथ व्हीट, तो रबी सीजन में गेहूं बोया जाता है। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप एनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंज्यूमशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज, तो व्हीट प्रोडक्शन करने के बाद अपने परिवार को खाने के लिए कंज्यूमशन भर कर रख लेते हैं, बाकी वो जो बचा हुआ है वो मार्केट में, रायगंज के मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड आर इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, तो कुछ ज़मीन के हिस्सों में वो लोग शुगर केन का भी प्रोडक्शन करते हैं। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो साल भर में इसकी कटाई एक बार होती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म आर जैगरी इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, तो शुगर केन रॉ फॉर्म में होता है, इसके बाद इसे जैगरी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, और जो इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन रायपुर, तो शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, तो जो मेन कारण है कि जो पालमपुर के किसान हैं वो 3 फसलें लेते हैं एक साल में, इसका जो मेन रीज़न है वो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, तो सिंचाई की उचित व्यवस्था की वजह से ये 3 फसलों का उत्पादन एक साल में कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, तो पालमपुर गांव में बहुत पहले से ही बिजली की व्यवस्था हो गई। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इसका जो मुख्य प्रभाव पड़ा विद्युत अवेलेबिलिटी का, वो इरिगेशन में सुधार हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल यूज हुए, ट्यूबवेल्स यूज हुए सिंचाई के लिए। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम द बेल्स, तो बेल से पानी निकालने के लिए पर्शियन व्हील्स भी यूज होता था। एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स, तो छोटे छोटे खेतों की सिंचाई होती थी। पीपल सा डैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच, तो लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्यूबवेल्स हैं वो ज़्यादा एरिया में सिंचाई कर सकती थी। लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, तो जो लार्जर एरिया था लैंड वो ज़्यादा इफेक्टिवली था। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो कुछ ट्यूबवेल्स
स्टार्टिंग में गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। उसके बाद कुछ किसान प्राइवेट ट्यूबवेल्स व्यक्तिगत मशीनें लगवाने लगे सिंचाई के लिए। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ, बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मिड 1970s तक जो कल्टिवेटेड एरिया हुआ वो 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। तो नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। तो भारत के सभी गांवों में हाई लेवल ऑफ इरिगेशन व्यवस्था नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। इन contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining area, farming is largely dependent on rainfall. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple क्रॉपिंग। क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। तो एक ही, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड। तो एक ही पीस ऑफ लैंड में, एक ही ज़मीन के टुकड़े पर एक से ज़्यादा फसल उगाना एक साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एक साल के अंदर एक ही ज़मीन पर कई सारे फसलों को उगाना ही मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो ये बहुत कॉमन तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। तो एक ही पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्शन बढ़ाने का ये बहुत ही आसान तरीका है कि साल भर में कई सारे फसलों का उत्पादन किया जा सके। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। तो जितने भी किसान हैं पालमपुर में, ये एट लीस्ट कम से कम 2 मुख्य फसलें उगाते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज़। तो बहुत सारे लोग पोटैटोज़ उगाते हैं। एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर। तो पिछले 15 से 20 साल पहले से ये लोग जो है थर्ड क्रॉप के रूप में पोटैटो ग्रो करते हैं, पोटैटो उगाते हैं। आप देखेंगे डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे फिगर दिया गया है कंक्रीट फॉर्म में, व्हीट, बाजरा, शुगर केन एंड पोटैटो। थैंक यू।